इसके वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे दिया हुआ है पहला वाला खंड अ का सामान्य ज्ञान क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान पार्ट का हमारा दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? इसका हमारा करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, कानपुर। उत्तर प्रदेश में दो भारतीय औद्योगिक संस्था है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्था के आईआईटी का दर्जा 2018 में दे दिया गया था। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिशों के विरुद्ध किसने दिया? इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च आंदोलन के तहत 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। इसका प्रयोग गांधी जी ने भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिश शासन अवस्था के खिलाफ अहिंसक हथियार के रूप में प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन क्या आते हैं? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1905 में बंगाल राष्ट्रीयवाद भावना का केंद्र था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था? इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। यहाँ पे दिया हुआ है, बंग भंग के स्वरूप और उसके क्रियान्वयन के तरीके से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए बंगाल के विभाजन किया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। इस दिन को बंगाल शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था। अगला क्वेश्चन क्या आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसके संदर्भित है? तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिल गेट्स के। अच्छा, जो आप लोग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम यहाँ पे इसमें नहीं लिए हुए हैं। आप लोग का जो मुकेश अंबानी जी फर्स्ट एशिया में फर्स्ट टाइम रिचेस्ट इंसान जो बन गए थे, उनकी जगह पे अब अडानी जी हैं। तो आप लोग ये याद रखिएगा, अडानी जी मुकेश अंबानी जी की आगे हो गए हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। एशिया में अडानी जी पहले नंबर पे हैं और पूरे विश्व में 11 नंबर स्थान पे हैं। तो आप लोग इसको पूरा अच्छे से याद रखिएगा ये चीज़। अब यहाँ पे देखते हैं संस्थापक कौन कौन है कंपनी के। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स हैं। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग है। एप्पल के स्टीव जॉब्स हैं। विप्रो के यहाँ पे अजीम प्रेम जी हैं। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं? अगला क्वेश्चन दिया है, सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है, कुल वेदों की संख्या है। कुल वेदों की संख्या हमारा 4 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका देखते हैं, वेदों की संख्या 4 होती है। वेदों की संख्याएं 6 तथा पुराणों की संख्या 18 होती है। ठीक, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा बाद में वेद अर्थवेद है। अन्य 2 आयुर्वेद और सामवेद है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल, लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडलों में से एक गलत मंडल शामिल किया गया है, उसे पहचानिए। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, गाजियाबाद मंडल। यहाँ पे हमारा जो गाजियाबाद मंडल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है और 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में मंडल के निम्न है, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपटन, फैजाबाद, बरेली, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, बस्ती इत्यादि। सब ये हमारा गाजियाबाद का मंडल नहीं है। अगले क्वेश्चन का आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं? अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर वाला देश है? एक शहर वाला देश कौन सा है? हमारे यहाँ पे सिंगापुर है। सिंगापुर एक शहर वाला देश है जो दक्षिण एशिया में मलेशिया को इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। 54 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने एक देश का सिंहों का देश भी कहते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर लोग अन्य देशों से आकर बसे हैं। अन्यथा इस देश में कई वर्गों के लोग रहते हैं। क्वेश्चन आते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ ने डैश का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी की ईसीजी किया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे हृदय की गति। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, पुष्प पौधों में युग्म नज का निर्माण डैश के अंत में होता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निषेचन। यहाँ पे पुष्प पौधों में
युग्मज का निर्माण निषेचन के अंत में किया जाता है। निषेचन प्रजनन सबसे जटिल महत्वपूर्ण घटना है। यह प्रक्रिया युग्म संलयन कहलाती है। इसके संलयन के पश्चात युग्मज ज़िगोट्स का निर्माण होता है, दो गुणित होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस भारतीय नेता के रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया गया था? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन कराते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? इसमें से हमारा सॉफ्टवेयर कौन सा है नहीं है? यहाँ पे हमारा थ्रव डाइवर सॉफ्टवेयर नहीं है। हमारे देश के दो राज्यों की राजधानी है। हमारे देश की दो राज्यों की राजधानी कौन सी है? ये हमारा चंडीगढ़ हो जाएगा। चंडीगढ़ भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो तीन ओर से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है। यह दो राज्य हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। अगला क्वेश्चन कराते हैं, एक भारतीय प्रबंधन संस्था यूपी में है, यह डैश में स्थित है? ये हमारा लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में 1984 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। IIM। अगले क्वेश्चन कराते हैं, मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाने में बाबर और हुमायूं के प्रयास में निम्नलिखित में से किस एक प्रतिभा के बिना भी कुछ नहीं थे? इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। यहाँ पे बाबर ने, इसको हम पढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन, बाबर ने लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके मुगल राजवंश की नींव रखी। लेकिन साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए बाबर को समय नहीं मिला और 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। बाबर के पुत्र हुमायूं ने बाबर के बाद मुगल शासन की बागडोर संभाली, लेकिन शेरशाह सूरी ने इसे कई बार पराजित किया तथा 1540 ईस्वी में कन्नौज के द्वारा युद्ध हुमायूं मैदान छोड़कर भागना पड़ा। लगभग 15 वर्ष का बाबर दोबारा हुमायूं के गद्दी प्राप्त की, परंतु जल्द ही इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के 15 वर्ष के निर्वासन के दौरान हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति, जिसने आगे चलकर मुगल राजवंश को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ प्रजाति के अनेक कार्य किए। अकबर ने अपने लंबे शासनकाल में मुगल राजवंश के विस्तार तथा प्रशासनिक सुधार संबंधित कई कार्य किए। इस प्रकार कहा जाता है कि बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी, इसे हुमायूं के पुत्र अकबर की मजबूती प्रदान की। अगला क्वेश्चन कराते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में होने वाले के लिए ICS जैसे एक शानदार कैरियर का त्याग कर दिया। सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिम शक्ति के विरुद्ध आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करने वाले बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिनको सम्मानित नेताजी भी किया जाता था। सन 1920 में बोस ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण हुई, लेकिन परीक्षा 1921 में नौकरी से त्याग पर देकर भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता आंदोलन दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष का शामिल हो गए। इन्होंने ICS का परीक्षा छोड़ के करियर, इसमें जो इनका बन रहा था वो छोड़ के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना करियर ही छोड़ के इन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना राष्ट्रवादी समर्पण कर दिया। क्वेश्चन बनाते हैं, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की है? ये हमारा जहांगीर की अनुमति से स्थापित की है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासन ने शुरू की थी? ये हमारा शेर शाह ने शुरू किया था। अगले क्वेश्चन कराते हैं, निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? जिसमें से हमारा भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना। यहाँ पे दिया हुआ है 1957 की क्रांति का कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक युद्धों और तात्कालिक के कारण, जैसे लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति, सैनिकों के सूअर एवं गाय की चर्बी के कस्तूर
देना एवं भारतीयों के आर्थिक शोषण आदि, जबकि भारतीयों के संगठित शक्तिशाली होना 1857 की क्रांति कारण नहीं था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय संस्कृत किस प्रदेश में दूसरी राजकीय भाषा है? ये हमारा उत्तराखंड की राजकीय भाषा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर आत्मेय कुमार सेन को नोबेल पुरस्कार किसके निम्न में से योगदान की अभिज्ञान में दिया गया? इसका करेक्ट आंसर रहेगा कल्याणकारी अर्थशास्त्र में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन इको मार्क किसी उत्पादक पर दिए गए इस प्रणालन का चिन्ह होता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? ये हमारा 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन से जमता है। ये हमारा विटामिन के की वजह से जमता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामिट का आविष्कार किया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश राज्य कौन सा था? ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों के लिए अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान का प्रतिष्ठित करता है? ये हमारा करेक्ट आंसर होगा भाग 5। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रांतीय विधानसभाओं में चुनावी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस अधिवेशन कांग्रेस की लीग आमतौर पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ अधिवेशन। अगले क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ से हमारा हिंदी पार्ट चालू होता है। हिंदी पार्ट का पहला क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से प्रश्न 4 विकल्पों में विकल्प चयन कीजिए तो संधि विच्छेद करते हैं। तो अत्यधिक का हमारा क्या हो जाएगा? अति धन अधिक। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकलती? इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वह डरी हुई थी। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे दिया हुआ है, संयोजन के विलोम शब्द का रस रूप बताइए। यहाँ पे श्रृंगार हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। इसका कर्मवाच्य क्या है? इसका कर्मवाच्य हमारा पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, मतलब पिताजी के द्वारा पढ़ा जा रहा है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं। यहाँ पे क्रिया भूतकाल शुरू होकर अभी समाप्त हुई है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असंत भूतकाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से 4 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं। स्त्रीलिंग से यहाँ पे पहचानना है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवक्ता का हमारा होगा प्रवंकति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, रंगभूमि किस प्रतीक लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र। रंगभूमि प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास है। अगले क्वेश्चन का दुनिया से कौन सा जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध रचना है? तो हमारा इसमें कामयानी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे अभिरुचि वाले प्रश्न पे। अभिरुचि वाला प्रश्न का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विशिष्ट कोड में यदि फोन को FRSLQ के रूप में लिखा जाता है तो कोड नंबर को कैसे लिखा जाएगा? तो ये हमारा SIFQYO के तहत लिखा जाएगा। ये हमारा ऐसे +1 +4 +4 +4 +1 ऐसे करके इसमें प्लस करेंगे और इसे हमें हमारा ये मिल जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, विनय को अपने पति से परिचय करवाती हुई स्नेहा ने कहा, उसकी बहन का पिता मेरी दादी जी का इकलौता बेटा है। स्नेहा विनय की 2 वर्ष की बेटी पूजा से क्या रिश्ता रखती है? उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में डी, बुआ की। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, एक पासा लिया गया है 1 से 6 तक की संख्याएं उसको फलकों पर लिख गई है। संख्या 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक में है। विपरीत फलकों पर कितनी विषय संख्याओं वाले जोड़े हैं? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। यहाँ पे कैसे हो जाएगा आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रृंखला में डैश क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 441 441 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कैसे हुआ है? यहाँ पे आप इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा। जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर जितना होगा, यहाँ पे 441 का स्क्वायर 21 हो जाएगा। 21 यहाँ पे हम देख लेंगे, 15 16 का नहीं है, 17 का, 18 का नहीं, 19 का, 20 का नहीं है, 21 का। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको लगाएंगे। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, यदि दक्षिण पूर्व
उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व। यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, यदि महीने की 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है तो महीने के 21वां दिन कौन सा दिन होगा? इसका हमारा मंगलवार होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि 1 मई को मंगलवार है तो 1 जून को क्या होगा? 1 जून को हमारा शुक्रवार होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, यदि स्विच शब्द के अक्षर में वर्णमाला क्रम से लगाया गया है तो कितने अक्षर स्थान पर अपरिवर्तित रहेंगे? तो हमारा एक अक्षर स्थान पे अपरिवर्तित रहेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है अक्षरों के क्रम लगाने पे सी और यहाँ पे इसका क्रम लगाया गया है, ये हमारा केवल आई अक्षर अकेला अक्षर इस स्थान पर अपरिवर्तित रह रहा है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा विज्ञान वर्ग से लिया गया है, साइंस के स्ट्रीम बच्चों के विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक हमारा क्या होता है? वाट होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1 कूलाम 1 सेकंड होता है हमारा, 1 कूलाम हमारा बराबर होता है 1 एम्पियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अदिश राशि है कौन सी? इसमें अदिश राशि, अदिश राशि हमारा द्रव्यमान है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो बाकी सब है, मतलब द्रव्यमान एक अदिश राशि है, वे भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारी लंबाई होगी, दूरी होगी, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आवेश। और अदिश राशि, सदिश राशि क्या होती है? वे राशि जिनमें परिमाण और दिशा की दोनों की जरूरत होती है, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन, ये सारी चीज़ की जरूरत होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक, स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा? हमारा अदिश राशियों में क्या होता है? इसमें हमारा परिणाम और दिशा की जरूरत नहीं होती है, बस परिमाण की जरूरत होती है। ठीक है, मतलब हम जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम ये नहीं बोलते ठेले वाले के से कि अंकल जी 1 किलो आलू दीजिएगा, आप पश्चिम साइड खड़े होकर आलू दीजिएगा। हम ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं 1 किलो आलू दीजिएगा। तो हमें परिणाम की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। अब हम जैसे हम लेने कुछ जाते हैं और कहीं हम दिशा में, मतलब कोई वेग से हम जा रहे हैं, किसी साइकिल को या फिर बाइक को हम चला रहे हैं, उस वेग से हमें दिशा और परिणाम की दोनों की जरूरत होती है। हमें जहाँ तक पहुँचना है और उसको दिशा पता रहेगा तभी हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो हमें दिशा और परिणाम की इसमें दोनों की जरूरत होती है। तो ये हमारी सदिश राशियाँ जिनमें हमें परिणाम की जरूरत होती है और दिशा की जरूरत नहीं होती है, तो ये हमारा अदिश राशियाँ हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से क्या 1 पास्कल के बराबर है? तो हमारे 1 पास्कल के बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई का क्या कहा जाता है? हमारा अणु कहा जाता है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो दक्षिण ऑक्साइड का निर्माण प्रवर्तित होता है, इसका हमारा ट्रांसफर रेखा बढ़ती है। अगले क्वेश्चन आते हैं, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्लाज्मोसिस कहते हैं। अगले क्वेश्चन आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का विचित्र अंगल क्यों माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होते हैं। अगले क्वेश्चन का नाम, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम बताइए। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों का नाम हमारा है हैमर, एनविल, स्टीयर। अगले क्वेश्चन, तंत्रिका आवेग की प्रवृत्ति होगी। तंत्रिका आवेग की प्रवृत्ति हमारी क्या होती है? विद्युत रासायनिक होती है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से कौन सा संक्रमण रोग नहीं है? इसमें से हमारा मधुमेह संक्रमण रोग नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित को हल करिए। यहाँ पे 1/1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है, प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसको हमें सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में करके इसको हम लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर हमारा आ जाएगा फिर 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। फिर ये हमारा किसका होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 2/, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, हल कीजिए। यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका इतना आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको हम तो 2x प्लस 2y दिया हुआ है, फिर x प्लस x माइनस y दिया है, तो हम इसको 2x स्क्वायर कर लेंगे और x को हम कॉमन लेके इसको हम अलग कर लेंगे। फिर इसका हम इसमें इंटू करेंगे 2 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4xy हो जाएगा माइनस 2xy हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा समीकरण आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, यदि 2x माइनस 1 इक्वल टू 8 है तो 2x स्क्वायर प्लस
4x+3 का मान ज्ञात करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 51। 51 हमारा कैसे है, यहाँ पे हम दोनों पक्षों में गुणा करने पे ही हमारा इसको सॉल्व किए हैं। दोनों पक्षों में गुणा करने पे हमारा ये x=4 आ जाएगा। फिर तब प्रश्न समीकरण से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एग्लो इंडियन में मनोनयन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? लोकसभा आर्टिकल यहाँ पे 331 में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, CABE का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए, राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ है? राष्ट्रीय खेल संस्था हमारा पटियाला पंजाब में है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? हमारा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु निम्नलिखित में से कौन सा है? मनुष्य द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला प्रथम धातु है हमारा तांबा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, स्कूल शिक्षा से संबंधित है। स्कूल शिक्षा से हमारा संबंधित है NCERT। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, NH2 की तुलना में अधिक CO समूह वाले अमीनो अम्ल को अमीनो अम्ल कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्लीय एसिडिक। यहाँ पे COOH का समूह वाला वर्ग जो अम्लीय अम्लों का होता है, यहाँ पे अम्लीय एसिडिक होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेकेलाइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुको तैबेई थी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे NCTE की स्थापना भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो भारत रत्न 1990 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रभान ख्याल को दिया गया। पूर्णतावाद क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी व्यक्ति की चिंता विशेषता आत्मा मूल्यांकन एक व्यापक व्यक्ति शैली। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद स्वामी की रचना है, सरस्वती की रचना है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ई संजीवनी की शुरुआत कब की गई? ई संजीवनी की शुरुआत नवंबर 2019 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की गोदावरी नदी को हम क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शर्मम दुखम जैसे सार्वभौमिक सत्य को किस धर्म के द्वारा बताया गया है? ये हमारा बौद्ध धर्म के द्वारा बताया गया है। अगले क्वेश्चन की आते हैं, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस हमारा 21 मार्च को मनाया जाता है। अब यहाँ पे आते हैं खंड बी। खंड बी का क्वेश्चन हमारा हिंदी भाषा से लिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जल का पर्यायवाची नहीं है। इसमें जल का पर्यायवाची हमारा अम्बुज नहीं है। वरी, सलील, अमृत हमारे ये तीनों जल का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, बिहार की कौन सी बोली नहीं है? बिहार की हमारी अवधी बोली नहीं है। अवधी बोली आपका लखनऊ में बोला जाता है, उसके आसपास के इलाकों में बोला जाता है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, धरती का पर्यायवाची शब्द है। धरती का पर्यायवाची शब्द हमारा वसुंधा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आच्छादन की संधि विच्छेद होगी। आच्छादन की संधि विच्छेद होगी आधन छादन। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, दयालु शब्द में कौन सी संज्ञा है? दयालु शब्द में हमारा भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? कि यहाँ पे हमारा ब्राह्मी लिपि के द्वारा देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, अर्धविकृत स्वर है। अर्धविकृत स्वर हमारा ए है। अगले क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ज्ञ वर्ग किन वर्गों के संयोग से बना है? यहाँ पे हमारा ज और ण से बना हुआ है। अगले क्वेश्चन क्यों आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी में कुल कितने वर्णमाला होते हैं? हिंदी में कुल 11 वर्णमाला होते हैं। अगले क्वेश्चन क्यों आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, राम सो रहा है, यह वाक्य कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है अकर्मक क्रिया है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? वह बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पे तेज हमारा क्रिया विशेषण के रूप में किया गया है। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है? यहाँ पे हमारा एक वचन हो जाएगा तेल।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, आम खाया जाता है मैं कौन सा वाच्य है? यहाँ पे कर्म वाच्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यह ताले की चाबी रेखांकित में से कौन सा कारक है? यहाँ पे सम्र प्रदान कारक है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, चारपाई डैश शब्द है? चारपाई हमारा योग ऋण शब्द है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कौन सा शब्द तद्भव है? यहाँ पे हमारा आश्रय का तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आश्रय हो जाता है। अगले क्वेश्चन के आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द हमारा कुछ ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में हमारा अभी उपशब्द है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शाश्वत का विलोम शब्द है। शाश्वत का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा नश्वर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन दिया है, उत्थान का विलोम शब्द है। उत्थान का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा पतन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ का पर्यायवाची हमारा कटी नहीं है। हस्त कर पाड़ी हमारा ये हाथ का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा रीजनिंग से लिया गया है, अभिसूची परीक्षण से है। ये पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, इफ 25 into 35 equal to 78, then 52 into 45 इक्वल टू डैश। इसको हमको फाइंड करना है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 79, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको और इसको इंटू करेंगे और इसमें 7 प्लस करेंगे, इसमें 8 और यहाँ पे हमारा इतना आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे इसको भी करना है, तो यहाँ पे हमारा इतना आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द गिवन सीरीज विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? यहाँ पे दी गई श्रृंखलाओं में स्थान की कौन सी संख्या होगी? क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या ढूंढना है, तो यहाँ पे 37 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पार्ट बी से लिया गया है। इट मीन्स की साइंस वर्क का। साइंस वर्क का हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, काय की अवस्था क्या होती है? काय की अवस्था हमारा होता है एल्गी शेवेल। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, प्राकृतिक रबर किसका एक बहुलक है? प्राकृतिक रबर हमारा आइसोप्रोपिन का बहुलक है। अगले क्वेश्चन क्या, नाभिकीय विखंडन में उत्सर्जित ऊर्जा है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, काला पानी बुखार किस रोग की एक अवस्था है? यहाँ पे हमारा मलेरिया रोग की एक अवस्था है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला बीज युक्त पौधा कौन सा था? पहला बीज युक्त पौधा हमारा जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, शुक्राणु का अंडाशु सबसे बड़ा होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी आवृत बीज। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से हमारा घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। इस रोग में गले में के पास पाए जाने वाली थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसके लिए ये गर्भपात, थकावट, विकलांगता, मंद बुद्धि जैसे रोग हो सकते हैं आयोडीन की कमी से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एंटीकोडोन कहाँ पाया जाता है? एंटीकोडोन हमारा tRNA में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, गेहूँ के किस भाग में भोजन का भंडारण होता है? हमारे गेहूँ के ब्रेस्ट कोश भाग में गेहूँ का भंडार होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है? कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप हमारा ग्रेफाइट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना उधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए है, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होती है। अगले क्वेश्चन के आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के अपेक्षिता सिद्धांत रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत की जाती है? इसका करेक्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। अगले क्वेश्चन के आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए हमारा यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्रॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक्स किरणों में। अगले क्वेश्चन के आते हैं, प्रोटियम, ड्यूरेटियम और
स्ट्रांटियम को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है? आइसोट्रोप में रखा गया है। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यहाँ पे कैडमियम वहाँ रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया किया करता है तो उत्पाद PH3 तथा NaH2PO2 देता है। यह अभिक्रियाएं उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीजन और अपचयन का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, मिथाइल ऑरेंज संकेत किस pH मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? यहाँ पे 33.1 से लेके 4.4 पे बदलता है। कौन सी गैस चूना पानी को दुग्ध बनाता है? ये हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? ये हमारा एल्केन हाइड्रोकार्बन है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होगा? यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 25%। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 3098 में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है। इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब कोलकाता। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तन लाती है? पाचन तंत्र में। अगले क्वेश्चन के आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा अनुवांशित है? यहाँ पे अनुशासन है हमारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि लागत और मूल्य आयोग। अगले क्वेश्चन के आते हैं, डैश की कमी से रिक्टिस का रोग होता है? यहाँ पे विटामिन डी की कमी से हमारा रिक्टिस रोग होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? यहाँ पे दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है हमारा माजुली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वकला, चौवाड़ा, चाणक्य और नत्रिका राज्य में समुद्री तट है? इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी केरल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप वोकल फॉर्म नहीं है? इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी पखावज। अगले क्वेश्चन की आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा रितौंधी। अगले क्वेश्चन की आते हैं, वर्ष 5056 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किससे प्राप्त हुआ है? तो सिंहासन ये अकबर को प्राप्त हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है? ये हमारा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए संगठित किया गया था? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए संगठित किया गया था। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों द्वारा इसे श्रेष्ठ कमीशन कहकर तीव्र विरोध किया गया था। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम में डैश पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1949 में। अगले क्वेश्चन की आते हैं, डैश दिल्ली की सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला एकमात्र मुस्लिम महिला थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रजिया बेगम। अगले क्वेश्चन का सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? ये हमारा सी हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस पूरी सूरी राजा को हराया था? सूरी राजा कौन से हराया था? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर सूरी को। अगले क्वेश्चन की आते हैं, पूर्वोत्तर भारत में संस्थान कृषि डैश के रूप में भी किया जाना चाहता है? ये हमारा हो जाएगा जून। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, लारेंज वक्र क्या दर्शाता है? ये हमारा दर्शाता है आय वितरण। अगले क्वेश्चन के आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस पोषण तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है? ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगले क्वेश्चन के आते हैं, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेन सांग भारत आए थे? यहाँ पे हर्षवर्धन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन के आते हैं, पृथ्वी पर एक बड़े
उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लुइस अल्वारेज ने दिया था। अगले क्वेश्चन को आते हैं, मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी की से विस्फोट किया जा सकता है? ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एलेसेंड्रो वोल्टा ने स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन को आते हैं, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमारा जो पार्ट है ये हिंदी का पार्ट है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जानकार। अगले क्वेश्चन को आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दीर्घ संधि, गुण संधि, विद्ध संधि, गैर संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर संधि। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर जम करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है भूध्व का संधि है, इसका भूध्व का संधि हो जाएगा भू प्लस उध्व। अगले क्वेश्चन के आते हैं, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्दों का समास संग्रह क्या हो जाएगा? इसका अवयवी समास हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिला अधिकारी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधित किया जाता है, ये हमारा हो जाएगा माननीय महोदय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं अपना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे, इट मीन्स यहाँ पे रीजनिंग वाले जो पार्ट होते हैं उस पे आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह के पहले अक्षर समूह से संबंधित है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन आर क्यू यू। यहाँ पे कैसे हुआ है, यहाँ पे आप इसको मेंशन कर रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कितने त्रिभुज हैं? इसमें कितने त्रिभुज हैं इसको हमें बताना है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 15। वो कैसे हैं यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है, तो आप इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पे हमारा इस स्थान पे संख्या आएगी 46। ये कैसे आएगी यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, संबंध से रिलेटेड 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 विवाहित युगल हैं, प्रत्येक युगल के 2 बच्चे हैं, सी और डी चचेरे भाई हैं। ई के पिता का विवाह जी से हुआ है, जी और एफ की आंटी और एफ की माँ एच की विवाह बी से हुआ है, बी और ए का भाई है, सी और एच का भतीजा है। ए का डी से क्या संबंध है? तो ये हमारा ए से डी का संबंध हो जाएगा चाचा का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। अगले क्वेश्चन को और हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि पोस्टर को 592314 से लिखते हैं के रूप में, तो डार्क को 8647 के रूप में फुट वृद्धि किया जाता है, तो स्टॉप को हम कैसे लिखेंगे, किस रूप में लिखेंगे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में ए हो जाएगा, 23497 के रूप में लिखेंगे, यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, दी गई श्रेणियों के बीच में सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाला रेखांकन आरेख का चयन कीजिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे डॉक्टर, वेतनभोगी और माता पिता। यहाँ पे डॉक्टर हो गया, एक माता पिता होंगे, एक वेतनभोगी होगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का युग्म करिए, चयन कीजिए जिससे आपस में किसी प्रकार का संबंध है, जिस प्रकार नीचे दिए गए युग्मों का आपस में संबंध है। लेखक और पुस्तक, जैसे लेखक और पुस्तक का है तो यहाँ पे मकड़ी और जाल का संबंध है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में अगर बैरी को यूडॉक्स के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में अर्जेंट को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे टिक्वेम्स। यहाँ पे कैसे लिखा गया है यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, यहाँ पे नीचे दिए गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पे ए हो जाएगा 63। यहाँ पे आप
ऐसे इसको करेंगे। यहाँ पे 2 1 1 पहले प्लस किया गया, फिर 2 1, फिर 3 1, फिर 4 1, फिर 5 1, ऐसे 63 आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, यदि हमारा यहाँ पे साइंस वाला भी पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, विज्ञान वर्ग का। यहाँ का हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यदि 3 आपका इतना दिया हुआ है और इतना हो तो x और y का अधिकतम मान याद करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 2। अभी कैसे हुआ है इसका हम दिखा दे रहे हैं, मेंशन कर दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADB का उभयनिष्ठ आधार AB है और दोनों त्रिभुज AB के एक ओर स्थित है। DA परपेंडिकुलर AB और CB परपेंडिकुलर AB तथा AC इक्वल टू BD है। निम्न में से कौन सा सत्य है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रायंगल ABC। इसका हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे के बिंदु O पर काटते हैं। यदि एंगल DAC इक्वल टू 32 डिग्री है, एंगल AOB 70 डिग्री है, तो DBC का मान क्या होगा? तो हमारा C हो जाएगा 38 डिग्री आएगा। यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे इसको देख लीजिए, ये ऐसे सॉल्व होगा। इसका करेक्ट आंसर 38 डिग्री आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, यदि एक पंचभुजी पिरामिड के फलकों किनारों और शीर्षों की संख्या क्रमशः A, B और C है, तो A माइनस B प्लस C अपॉन में 2 स्क्वायर माइनस 2 का मान ज्ञात करना है। तो -1 आएगा। इसका करेक्ट आंसर -1 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कैसे आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ, यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रहते हुए उसका द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, उसकी गतिज ऊर्जा आधी रह जाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ये हमारा आवेश के संरक्षण पर आधारित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हमारा इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की ओर आने वाली धाराओं का योग उस परिपथ की दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। ये हमारा ये है I1 प्लस I2 इक्वल टू I1 प्लस I4, I3 प्लस I4 प्लस I5। ये हमारा नियम है। इस नियम को किरचॉफ का संधि नियम या धारा नियम, किरचॉफ का बिंदु नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। किरचॉफ की धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए परिपथ में शेल के प्रवाहित धारा I है, सेल की अंतर्गत प्रतिरोध 0 है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 2 एम्पियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया निम्नलिखित में से कौन सा तापमान संभव नहीं है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, -8 K। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पे मैजिला, ओपेरा, नेट स्प्रेड, नेविगेटर, नेटस्केप। अगले क्वेश्चन पर आती है, कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। 1 कूलाम आवेश में हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁸. अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया निम्नलिखित में संतृप्त यौगिकों की पहचान यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेकेंड और थर्ड। प्रोपेन, यहाँ पे हमारा प्रोपीन हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपाइन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजन सही है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5 जगत वर्गीकृत विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल के समन्वित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर मोनेरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, डिनाइट्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? यहाँ पे सूडोमोनास एवं थाइबोबैसिलम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लुएंजा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? ये हमारा हो जाएगा मियादी बुखार, टाइफाइड। ये हमारा इन रोगों संचारी रोग को निरूपित करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा यहाँ पे कालेरा रोग होता है। कालेरा रोग हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए कालेरा रोग विब्रियो नामक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पेनिसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन में सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कवक से। पेनिसिलिन नामक औषधि पेनिसिलिन नाइट्रेटम तथा पेनिसिलिनियम क्राइसोजोनम नामक कवक से प्राप्त की जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है BHC और मैथिलायन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कीटनाशक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हीमोग्लोबिन की घटक धातु है, संगठक धातु यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Fe। यहाँ पे दिया हुआ है कार्टेट व कुछ कार्टेट के रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। यह इसमें उपस्थित लौह युक्त धातु प्रोटीन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ग्लोबिन 96% तथा रंजक हीम 4% में से बना होता है। हीम अणु के केंद्र का लोहा Fe होता है, जिसमें ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता करता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नेटाइड है। मैग्नेटाइड हमारा यहाँ पे हो जाएगा Fe3O4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कार्कटर्जन रसायन से होता है। कार्कटर्जन रसायन से हमारा कैंसर होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है भारी मशीनों में किसको ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट के रूप में हमारा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चींटियों के अध्ययन को हम मामेकोलॉजी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनाफाइज। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाइसोसोम। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है एक पौधों की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के हरित लवण अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जिसके परिणाम हरित उपस्थित होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करने में मदद करता है। पूर्ण रहीम की उपस्थिति से उत्तक देखने की हरी प्रतीति होती है। ऐसे उत्तकों के हरित उत्तक क्लोरोसाइमा कहते हैं। अगले क्वेश्चन आते हैं, हशिया कोशिका रक्तलप्ता सिकल सेल एनीमिया कारण किसके कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टॉक्सोफेन कीटनाशी डैश के रूप में कार्य करता है? यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा उदय विष के रूप में करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? यहाँ पे हमारा टैक्रिया प्रणाली के द्वारा सांस लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु छोटी आंत होती है? यहाँ पे शेर की लघु छोटी आंत होती है। आंतों